हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसे बेहतरीन स्टॉक जिनका एक तो स्टॉक का प्राइस आपको 200 रुपए से नीचे नीचे को देखने को मिलेगा एंड साथ ही अगर इनके बिजनेस मॉडल को अगर आप जानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और ये स्टॉक का प्राइस भी आगे बढ़ेगा। जस्ट इन केस यू आर न्यू है दैट कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं हमारी पहली कंपनी से। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लार्जेस्ट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर माइनिंग कंपनी में से एक है। ना सिर्फ आयरन ओर की माइनिंग करते हैं, इसके साथ ही ये जिप्सम हो गया, मैग्नाइट हो गया, ना सिर्फ मैग्नाइट, सिलिका, कॉपर एंड साथ के साथ ही डायमंड की माइनिंग में भी लगे रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको भारत सरकार ने परमिशन दे रखी है कि आप डायमंड की माइनिंग कर सकते हैं। और कहाँ करती है ये पन्ना में करती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें इनकी ऑपरेटिंग माइंस की, तो इनकी 3 माइन अभी करंटली काम कर रही है। पहली है बिलादिला आयरन ओर माइन, जो कि है किरंदुला कॉम्प्लेक्स में आपका दंतेवाड़ा में। दूसरी भी दंतेवाड़ा में ही पड़ती है, लेकिन इसका नाम है बिलादिला आयरन ओर माइन, बचेरी कॉम्प्लेक्स में ये पड़ती है। और तीसरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमंड के प्रोजेक्ट में भी लगे हैं, उसकी माइनिंग में भी लगे हैं, और इनकी जो माइन है वो मचगवन में है, जो कि पड़ता है पन्ना, मध्य प्रदेश में। अगर आप दोस्तों इस वक्त पे आप ये सोच रहे हैं कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर में लगी रहती है, उसकी एक्सप्लोरेशन और इसकी माइनिंग में लगी रहती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है स्टील के सेगमेंट पे भी अपना लोहा मनवाने जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सस्ते दाम में अपने आप को पेश करने वाली है स्टील के प्रोड्यूसर में, मतलब जो स्टील बनाता है और बेचता है आगे जाके। तो करंटली ये जो कंपनी है सिलिका लाइमस्टोन में काम कर रही है। सिलिका लाइमस्टोन से आप बहुत ही सस्ते दामों में अपने स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे आगे बेच सकते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, स्टील तो आने वाले टाइम की जरूरत है ही, तो स्टील तो कभी बंद होगा नहीं। तो अगर कोई कंपनी सस्ते दाम में आने वाले टाइम में स्टील बेचेगी तो खुद ब खुद भी प्रॉफिट में रहेगी और अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट जरूर देके जाएगी। बात कर रहे थे दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की, कि अभी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या दिखता है और इसमें सेल्स कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इनकी सेल्स से। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो मार्च 2020 से हम देखना चालू करते हैं, तो 11,699 करोड़ की 2020 में इन्होंने सेल करी थी। 2021 में 15,370 करोड़ की, 2022 में 25,965 करोड़ की, 2023 में जो इनकी सेल है वो थोड़ी कम हुई थी, 17,667 करोड़ की। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में इनकी जो सेल है वो रिकवरी मोड में आ चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ऐसा बिजनेस नहीं कि कल को ठप हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और लगातार ये जो कंपनी है अपना सेगमेंट को बढ़ा रही है। बात करें अगर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो मार्च 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,002 करोड़ का। मार्च 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 8,790 करोड़ का। 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 12,626 करोड़। और 2023 में मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया, सेल कम है तो ऑलरेडी प्रॉफिट भी कम होगा, तो 6,054 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन ये रिकवर हो रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है 6,487 करोड़ की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं कि कंपाउंड सेल ग्रोथ इनकी ईयर ऑन ईयर बढ़ी ही है, एंड साथ के साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर इसकी बढ़ी है। अगर हम स्टॉक सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें, पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 21% का सीएजीआर से ग्रो करा है, पिछले 3 साल में 30% के सीएजीआर से ग्रो करा है, पिछले 1 साल में 53% के सीएजीआर से कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपके पैसे पे कितना रिटर्न आपको मैक्सिमम करके दिया है, पिछले 10 साल का डाटा उठा के देख लो आप, 19%, पिछले 5 साल में 23%, पिछले 3 साल में 28% एंड लास्ट ईयर 23%। तो काफी अच्छी कंपनी है। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, प्रमोटर से कांस्टेंट होल्डिंग है 2021 से, बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं हुई है प्रमोटर्स की। एंड इनफैक्ट एफआईआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो भी काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट ईयर और ईयर बढ़ाते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। इनफैक्ट डीआईआई थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को हटा रहा है, लेकिन द गुड थिंग इज कि एफआईआई अपना इंटरेस्ट अगर बढ़ा रहे हैं तो दैट्स अ गुड साइन कि इट्स अ ग्रेट स्टॉक। एंड मैंने आपको इसका फ्यूचर मॉडल भी बता दिया कि किस तरह से ग्रो हो सकता है बिजनेस एंड इसके पास क्या स्पेशल एबिलिटी है। हमारी अगली कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो 1964 में फॉर्म हुई थी, और ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स लाइक पोर्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आईटी प्रोजेक्ट एंड फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स में काम करती है और अपनी जो सर्विसेज है वो देती है। अगर हम बात करें पोर्ट की ना, तो पोर्ट पे सबसे ज्यादा सामान कहीं से आता है, सामान को उतारना और वो सामान कहाँ जाएगा, ये सर्विस इस कंपनी के अंतर्गत आती है। दूसरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाना, किस तरह से वो बिल्डिंग बनेगी, और साथ के साथ ही लग्जरी
विलास को बनाना, लग्जरी घरों को बनाना, ये वो काम करती है कंपनी। तीसरा, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उठाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स को बनाना, स्कूल्स को बनाना, मॉल्स को बनाना। तो ये जो काम है वो सारे का सारा इस कंपनी के अंडर आता है। अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो आप सभी चाहते हैं कि आने वाले टाइम की जरूरत है कंस्ट्रक्शन, और ये चीजें कभी बंद नहीं होने वाली, ना ही कभी पोर्ट बंद होगा। पोर्ट अगर बंद नहीं होगा तो फ्राइट रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी कभी बंद नहीं होने वाली। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, मल्टीपल सेक्टर पे इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब देख लेते हैं एक बार इनकी फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो लगातार ही इनकी सेल्स बढ़ी ही है। फ्रॉम 2020 267 करोड़ टू 2021 427 करोड़ टू 2022 961 करोड़ टू 2023 1890 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देख सकते हैं 1862 करोड़ की है। साथ ही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 55 करोड़ का रहा है 2021 में। 2022 में 379 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने दिखाया है। 2023 में 397 करोड़ का, ट्रेलिंग 12 मंथ में 446 करोड़ का। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही गई है। सिमिलरली स्टॉक प्राइस CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 सालों में 52% का, पिछले 3 सालों में 107% का, ट्रेलिंग 12 मंथ में 148% का। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा अच्छा है, 5 साल का 14%, 3 साल का 21% एंड पिछले 1 साल का 26%। लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ कंपनी लाइक दिस। ऑल्सो अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नजर डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्लेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रोमोटर्स की। एंड द गुड पार्ट इज की FII भी इसमें अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, साथ के साथ ही DIIs भी, यानी कि जितने भी इंडिया में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगली एक ऐसी कंपनी है ना जिसके बारे में 99% लोग जानते होंगे, ना सिर्फ जानते होंगे बल्कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज भी करते होंगे, क्योंकि इनके ऑयल लुब्रिकेंट्स आपकी गाड़ी में डलते हैं। चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास बाइक है, स्कूटर है, या फिर आपके पास किसी भी तरह का व्हीकल है, तो इनके ऑयल लुब्रिकेंट्स आपकी गाड़ी में डले होंगे कभी ना कभी। मैं बात कर रहा हूँ कैस्ट्रॉल इंडिया की। कैस्ट्रॉल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनका ऑयल लुब्रिकेंट्स में, और ये लगातार अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती ही जा रही है। 55% मार्केट शेयर है इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर में। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 39% मार्केट शेयर इनका है गाड़ियों में, 28% मोटरसाइकिल में है, एंड साथ के साथ ही 20% कमर्शियल व्हीकल में है। एंड अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने अपने आप को EV फ्लूइड्स में भी डालना शुरू कर दिया है। मतलब इस कंपनी के अब EV फ्लूइड्स भी आते हैं जो कि बैटरीज में डला करेंगे EV की। क्यों? चाहे EV आ जाए तब भी एसेंशियल फ्लूइड्स की जरूरत होती है EV बैटरीज को। तो यहाँ पे इस कंपनी ने अपने आप को उस हिसाब से डाल लिया कि जैसे आने वाली जरूरत वैसा मेरा प्रोडक्ट। तो ये अच्छी बात लगती है, और इसी वजह से इस तरह के बिजनेस ना कभी नहीं रुकते। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो ईयर और ईयर इनकी सेल्स बढ़ती ही गई है। आप देख सकते हैं 2019 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक इनकी लगातार सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। और अगर सेल्स में बढ़ोतरी होती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ऑपरेशन से कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी वही सीन है, आपको हर साल का एक ग्रोथ ऊपर जाते हुए दिखेगी। अगर हम बात करें कुछ और की एसेंशियल्स की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे एक बार आप नजर डालेंगे तो पिछले 10 सालों में 62% का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपके पैसे पे कितना ज्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है। तो 62% का रिटर्न 10 साल में कंपनी ने बना के दिया है। 5 साल में 52% इस कंपनी ने बना के दिया, पिछले 3 साल में 40%, और ट्रेलिंग 12 मंथ पे 40% रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी, तो इस कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे इतना भरोसा है कि आज तक कोई भी प्लेजिंग आपको देखने को नहीं मिली होगी प्रमोटर्स की तरफ से। इसके साथ ही FII एंड DII का थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिजनेस जब तक स्ट्रांग है ना, तब तक उस कंपनी को कोई हिला नहीं सकता, और इस कंपनी का वही स्ट्रांग है बिजनेस। तो दोस्तों ये थी वो ऐसे स्टॉक है जो कि आपको अंडर 200 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टॉक का प्राइस हो सकता है, बिकॉज जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा नीचे चला जाए। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कब देख रहे हैं, लेकिन ये इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये काफी अच्छे बिजनेस मॉडल है, और इतने अच्छे बिजनेस मॉडल है कि आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे ही करेंगे। बाय द वे, ये जस्ट मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ, इसे पत्थर की लकीर मत समझिएगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं। मैं बस एक बंदा हूँ जो कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको ये सारी की सारी जानकारी दे रहा है। So just in case you like the video, do hit the like button and subscribe. It's free to join our community, and I'll see you in the next video. Bye guys.